नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और मैं हूं आपके साथ अमन गिल। सूबे में कांग्रेस के मुखिया को रामलीला मैदान में गुलाबी पगड़ी ने बोलने से रोक दिया। रैली में टोपी पहनकर पहुंचे नेताओं को ये बिल्कुल रास नहीं आया। प्रदेश के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का तो सीधा आरोप यह है कि हुटिंग उनकी शह पर की गई थी, जिन्होंने लोगों को गुलाबी पगड़ी पहनकर रैली में पहुंचने का न्योता दिया था। अपने ट्वीट में यादव इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी कर रहे हैं। पगड़ी और टोपी की ये जंग अब जग जाहिर हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई कांग्रेस की किसान रैली में हुड्डा समर्थकों की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का विरोध करना तंवर समर्थक नेताओं को रास नहीं आया है और अब उनकी नाराजगी सामने आने लगी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के मुताबिक तो ये विरोध पहले से तय कार्यक्रम के तहत किया गया, इसलिए अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने आलाकमान से कार्रवाई की मांग की है। किसान मजदूर और हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के रामलीला मैदान में नजर आई इस रंगीन सियासत ने सूबे में कांग्रेस के भीतर की खींचतान को एक बार फिर खुले तौर पर सामने ला दिया, क्योंकि अपनी ही पार्टी की रैली में कांग्रेस के सूबाई कप्तान को उन लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रंग में रंगकर रामलीला मैदान पहुंचे थे। अपनी ही पार्टी की सभा में अपने ही नेता का इस ढंग से विरोध होना कई कांग्रेसियों को नागवार गुजरा है और अब वही नेता नाराजगी का खुलेआम कुछ यूं इजहार कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव को लगता है कि गुलाबी रंग में रंगी भीड़ का इस तरह तंवर का विरोध करना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसीलिए वो आला कमान से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैप्टन लिखते हैं, किसान खेत मजदूर रैली के दौरान गुलाबी पगड़ी पहने किसानों के कुछ गुटों ने हरियाणा के पूर्व सीएम की शह पर हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कई बार टोका। इस मामले में आला कमान को उन शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। रामलीला मैदान में छाए रहे गुलाबी रंग ने कांग्रेस की किसान रैली को तो कामयाब बना दिया, लेकिन इस रंगीन सियासत के कई और भी रंग हैं जिनका दिखना अभी बाकी है। और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ रंग जल्द ही प्रदेश कांग्रेस पर ही नजर आ जाएं। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो हुटिंग के बाद कांग्रेस की फूट एक बार फिर से सामने आ गई है। कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है, इस गुलाबी हुटिंग ने वो एक बार फिर से जग जाहिर कर दी है। जी हाँ, एक अहम सवाल है, क्योंकि इस किसानों को जब संबोधित करना था उससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या ये गुलाबी पगड़ी और तिरंगे टोपी के बीच जंग है, तो उसकी अब एक बानगी यहाँ देखने को मिल भी गई है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बलजीत बल्ली जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। गोविंद ठुकराल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त बीबी बत्रा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत बीबी बत्रा साहब आपसे करना चाहूंगा। शुरू में ये कहा गया कि ये गुलाबी पगड़ी और तिरंगे टोपी के बीच किसी भी तरह की कोई जंग नहीं है। वो जंग वहां पर देखने को मिली जब हुटिंग भी किया गया और सीधे तौर पर कैप्टन अजय यादव ने इस बात का जिक्र भी किया है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये प्लान्ड था सारा कुछ। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन था। और उसके बाद इस बात के लिए कैप्टन अजय यादव का कहना कि शरारती तत्व थे, कांग्रेस जन को ये शरारती तत्व कह रहे हैं। कैप्टन साहब को इस बात के लिए समझना चाहिए इस बात के लिए। और जो भी नेता होता है आज के दिन में, मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार संसद सदस्य रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और ऐसे बड़े नेता को, कद्दावर नेता को, किसान नेता को अगर कोई राइट ऑफ करने की बात सोचता है तो उस व्यक्ति की इस बात के लिए मूर्खता है। ये कोई गुलाबी और तिरंगे के बीच में कोई जंग नहीं थी, कोई ऐसी भावना नहीं थी। सभी की भावना कांग्रेस है और सभी कांग्रेस जन थे।
अगर कांग्रेस जन और किसान अपनी शक्ति दिखाने के लिए अगर वहां पर गुलाबी पगड़ों में आ गए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है इस बात के लिए। आखिरकार अगर सक्सेसफुल हुई है रैली तो किसकी सक्सेसफुल बत्रा रैली साहब, हुई है? दिक्कत ये गुलाबी कांग्रेस पगड़ी की में आने से सक्सेसफुल नहीं है, रैली हुई दिक्कत ये है और कि यहाँ पर अपनी एक ही बात और पार्टी भी के कहना चाहता हूं मैं नेता आपसे, जो कि बाद में ये प्रदेशाध्यक्ष सवाल इस बात उनके पे पूछेंगे भाषण के कि दौरान जो वोटिंग की आप- जाती है। हाँ अमन जी, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं तंवर जी, उन्होंने जो बयान दिए वो अध्यक्ष होने के नाते ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पगड़ी पहन के जाएंगे वो कांग्रेसी नहीं है, इस बात का डिफ्रेंशिएशन करना, उन्हें इस बात के लिए तो कहना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और टोटल उस नेता को राइट ऑफ करने की कोशिश करना। इसलिए लोगों में रोष था, इसलिए जो लोग आए सभी, ये कोई यहाँ नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के ये रोहतक सोनीपत और इसका मतलब तो यही निकाला जाए ना बत्रा साहब की पार्टी में मतभेद तो है। अगर प्रदेशाध्यक्ष ये कहते हैं कि गुलाबी पगड़ी में जो लोग आएंगे वो कांग्रेसी नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि जो लोग आए वो गुलाबी पगड़ी में आए, तो डिफरेंसेस तो हैं प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री में। नहीं, ये नहीं डिफरेंसेस तो एक राजनीति के अंदर एक स्वाभाविक होता है। इस बात को आप किसी हालत में नहीं कह सकते कि किस बात के लिए। जिस नेता का कद बड़ा होता है, जिसके लोग पीछे जाते हैं, लोग अपनी प्रेजेंस भी रजिस्टर कराना चाहते हैं कि हम अपने नेता को चाहते हैं और हम नेता के लिए आए हैं। राहुल गांधी को सबने वहां पर सराहा, वहां पर और भी वक्ता बोले, सोनिया गांधी जी को सराहा गया और कद जब बड़ा होता है तो लोग उनके फॉलोवर होते हैं। इसका मतलब तो ये निकाला जाए ना, अगर आपकी बातों को दूसरे तरीके से हम देखें कि पार्टी में गुटबाजी है, दो खेमे हैं, एक खेमा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और एक खेमा है अशोक तंवर का। कुछ लोग या ज्यादा लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तिरंगे टोपी में वहां पर पहुंचे जो अशोक तंवर को फॉलो करने वाले होंगे। नहीं, खेमा सकेत जी, हम कोई अलग गुट की बात नहीं करते हैं। अगर गुट की कोई बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष करता है तो प्रदेश की अपनी वो बातें हैं। हम सीधे के सीधे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और सोनिया गांधी के नेतृत्व के अंदर ये रैली हुई थी और सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आपने एक बात कही कि डिफरेंस जो है वो स्वाभाविक है। बलजीत बली साहब, जिस तरह का डिफरेंस कांग्रेस की रैली में हरियाणा के नेताओं की ओर से देखा गया, गुलाबी पगड़ी और टोपी पहने समर्थक नजर आए हैं, क्या उसको स्वाभाविक माना जाए या फिर कांग्रेस की खेमेबाजी उसको समझा जाए? देखो, ऐसा है कि हिंदुस्तान में हमारे जो रवायती जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं में ये उनका ये कह लो कि ट्रेडिशन बन गई है कि जो हमारी जो पार्टी पे या सरकार पे जो कब्जा है हमारा, वो जो हमारी जो पकड़ है वो बनी रहे। वो कभी छोड़ना नहीं चाहते अपनी ताकत को। कितने भी साल वो चीफ मिनिस्टर रहे या प्रेसिडेंट रहे या अलग अलग जो उनके पार्टी के अहदे हैं वहां रहे, वो छोड़ना नहीं चाहते अपनी ताकत को। देखो, हरियाणा में कोई नजदीक चुनाव नहीं है अभी कोई पार्लियामेंट का, विधानसभा का चुनाव नहीं है, तो इसके बावजूद भी ये जो आपस में इतनी लड़ाई कांग्रेस की जो हो गई है, दोनों गुट आपस में खींचोतान हो रही है, तो इसीलिए हो रही है कि जो एक दूसरे को काटने की कोशिश। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि मेरी जो सरदारी थी, मेरी जो चौधर थी, वो बनी रहे। इसके बावजूद के सरकार में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, वो बनी रहे, तो वो उसको खोना नहीं चाहते। लगता है उनकी मर्जी के खिलाफ जो किरण चौधरी को लीडर बना दिया हाउस का और तंवर जी को बना दिया प्रेसिडेंट बना दिया, तो वो अपनी जो हैसियत को अपनी कांग्रेस में खोना नहीं चाहते। और वो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं कि जो उनके विरोध के नेता है, तंवर है, जो कोई भी हो, ये उनके पांव ही लगने ना दो। उनको उनके जो शुरू से ही उनको पांव ना लगने दो, उनको उनका बेस ना बढ़ने दो, ताकि कल को जब भी कोई मौका आएगा तो फिर मैं ही आगे हूं, जब मेरा गुट ही आगे आए। तो ऐसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। तो
तो ये जो कुछ हुआ है इसके पिछले दिन, इससे पहले भी जो पिछले दिनों जो टसल चल रही थी, दोनों गुटों में चल रही थी, दोनों नेताओं में बयानबाजी, उसका ये नतीजा है। ठीक है। और एक बात तो ये है कि जो अब कांग्रेस की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई है, जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, नेशनल लेवल की लीडरशिप, उसकी अथॉरिटी कमजोर हो गई है जी। और अब उनके ऐसा नहीं है कि वो, जब कोई वक्त होता था जब सिंगल लीडरशिप होती थी और कांग्रेस के जो स्टेट्स के लीडर है वो इतना इनडिसिप्लिन, या ये कह लो कि इतनी गुटबाजी, और उनके सामने, जैसे कल तो उनके सामने हुआ ना जी, तो ऐसी जुर्द नहीं करते थे। वो सेंट्रल लीडरशिप का वीक होना और उसका नतीजा ही है कि ये जो मर्जी जो बोली जाए कांग्रेस में पार्टी के, और वो खींचोतान सिर्फ ऐसे के हमारे पास। बिल्कुल एक अहम बात का जिक्र आपने बल्ली साहब यहाँ पर किया है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो कमजोर हो गई है। मैं गोविंद ठुकराल जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि इससे पहले भी एफडीआई के मसले पर जब रामलीला मैदान में ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी, तब भी गुलाबी पगड़ी से पूरी तरह से रामलीला मैदान को भर देने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई थी। एक बार फिर से कमोबेश उसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई, लेकिन इस बार जो हुटिंग हुई, इसको किस नजर से देखें? क्या प्री प्लान्ड है जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक खासा एक करेक्टर बन गया है। करेक्टर ये बन गया है कि लगातार 2-3 ग्रुपों में लोग प्रदेश बंटा होता है जी। अब यहाँ तंवर साहब का ग्रुप है, उसके साथ कैप्टन अजय यादव है, किरण चौधरी है, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब हमेशा असर्ट करते हैं कि हमारे पास मेजर जो सेक्शन है एमएलए का, उनके साथ जाता है, उनकी अलग मीटिंग होती है, चाहे रोहतक में करें, चाहे दिल्ली में करें, चाहे चंडीगढ़ में करें। वो अपने आप को एज लीडर असर्ट कर रहे हैं। एस्टेब्लिश किया हुआ उन्होंने इस बात को कि मैं ही लीडर हूं। ये जो तंवर या दूसरे बनाए गए हैं, ये जब तक हम टॉलरेट करेंगे होता रहेगा। सेंट्रल लीडरशिप को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका कैंप जो है वो आगे है। एक बात तो ये दिखाना चाहते हैं। इसी से उन्होंने वो अब उसकी गर्मी यहाँ पहुंच गई कि पहले तो पगड़ियों के रंग पे और टोपियों पे बात चली। अब बताइए, बाकी लोग भी तो कांग्रेस के आए हैं, कांग्रेस की बहुत सी रैलीज हुई हैं, ये कभी नहीं हुआ कि कोई खास किस्म की टोपी, एक खास किस्म की पगड़ी पहन के आएंगे। कांग्रेसी लीडर जो है, वर्कर जो है, वो कांग्रेस की ड्रेस में, टोपी में तो आ सकते हैं, लेकिन ये गुलाबी पगड़ी पहन के वो दिखाना चाहते थे कि देखो यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो समूह इकट्ठा हुआ, जनसमूह इकट्ठा हुआ, इसमें मेरे कितने आदमी हैं, वो एस्टेब्लिश किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्री प्लान्ड है या स्पॉन्टेनियस हो गया, लेकिन हुआ है, और जिन लोगों ने किया है वो गुलाबी पगड़ी वाले थे, लिहाजा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही हो सकते हैं और नहीं हो सकते। या वो ये कहें कि हमारे समर्थक नहीं थे, कोई और बीच में घुस गए और उन्होंने शरारत की है। लेकिन दूसरा सवाल जो है, कांग्रेस पार्टी या कमजोर हो या कमजोर ना हो, मिसेस गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी तक पिछले 30-40 साल का इतिहास ये है कि कांग्रेस में ग्रुपबंदी होती है, गुटबंदी होती है, और सेंट्रल के लीडर्स भी उसको एनकरेज करते रहते हैं लगातार। पंजाब में जो गुटबंदी है वो सेंट्रल के लीडर्स की बदौलत, उनकी वजह से हो रही है, उनकी बख्शिश से, उनके सपोर्ट से हो रही है। ऐसे ही हरियाणा में जो हो रही है वो भी इस किस्म की गुटबंदी है। असर्ट करने की बात एक है, लीडरशिप में असर्ट करने की बात माननी चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो गुटबंदी अगर सामने आ जाए, असेंबली में नजर आई, असेंबली के बाहर नजर आई, कैंपों में बांटी हुई कांग्रेस नजर आती है, ये तो स्पष्ट है। यानी कि एक तरफ तो बात की जाती है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर केंद्र सरकार को घेरेगी, लेकिन फिर भी जो गुटबाजी है, जो खेमेबाजी है, वो सामने आ ही जाती है।